मॉनसून पूरे देश में पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यह है कि जब मॉनसून आ गया है तो बारिश आखिर कहां गई। एक तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ अरुणाचल और असम में बाढ़ ने हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित कर दी है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कई जिलों में सूखे जैसे हालात हैं और देश के बड़े हिस्से में बादल तो हैं लेकिन बारिश नहीं, यानी तस्वीर बेहद उलझी हुई है। तो आखिर मॉनसून कमजोर क्यों पड़ गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सबसे बड़ा सवाल आज यही उठ रहा है कि जब देश में मॉनसून कमजोर पड़ रहा है तो देश में बारिश कितनी कम हुई है, अल नीनो का इसमें क्या संबंध है और क्या आने वाले दिनों में बारिश की कमी पूरी हो पाएगी। आइए पूरे मौसम का गणित विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले देश भर की तस्वीरें। 1 जून से अब तक देश में सिर्फ 227 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि में 294.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, यानी अब तक 67.2 मिलीमीटर या यूं कहें कि 23% कम बारिश हुई है। और अगर सिर्फ पिछले एक हफ्ते की बात की जाए, यानी 9 से 15 जुलाई के बीच, तो हालात और ज्यादा चिंताजनक रहे हैं, क्योंकि इस अवधि में सामान्य रूप से 63.8 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन रिकॉर्ड हुई सिर्फ 31.2 मिलीमीटर, यानी एक ही सप्ताह में 51% कम बारिश। और सबसे ज्यादा कमी दक्षिण भारत और मध्य भारत में दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में सामान्य से 77% और मध्य भारत में 76% कम बारिश हुई है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में पूरे मॉनसून सीजन के दौरान बारिश की कमी 36% तक पहुंच चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या मॉनसून अभी तक पूरे देश में पहुंचा ही नहीं है? जवाब है नहीं। मॉनसून 9 जुलाई को राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में पहुंचकर पूरे भारत को कवर तो कर चुका है। आमतौर पर मॉनसून 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ एक दिन की देरी हुई है। मतलब समस्या मॉनसून के आने में नहीं है, बल्कि उसके कमजोर पड़ने में है। अब जानते हैं कि मॉनसून आखिर कमजोर क्यों हुआ है। देखिए, मौसम विशेषज्ञ इसकी सबसे बड़ी वजह अल नीनो को मान रहे हैं। अल नीनो तब बनता है जब प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है और इसका असर दुनिया के कई देशों के मौसम पर पड़ता है। भारत में अक्सर अल नीनो का संबंध कमजोर मॉनसून और कम बारिश से देखा जाता है। अब मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और मॉनसून के दौरान इसके और मजबूत होने की संभावना है, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले हफ्तों में भी बारिश पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अब राज्यों की स्थिति पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में इस समय भारी बारिश हो रही है। यूपी के 10 और बिहार के 8 जिलों में तेज बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव समेत उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बाढ़, लैंडस्लाइड और बारिश से 1,02,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 29 लोग घायल हुए हैं। वहीं असम के 6 जिलों में 99 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां 37,032 लोग प्रभावित हैं। ओडिशा के पुरी में गुरुवार को यात्रा के दौरान भी लगातार भारी बारिश हुई, लेकिन इसी समय मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल समेत 35 जिलों में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की तस्वीर बिल्कुल अलग है। अब सवाल, आने वाले दिनों में क्या राहत मिलने वाली है? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार 16 से 22 जुलाई के बीच देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल में 19 से 22 जुलाई, उत्तराखंड में 18 से 21 जुलाई, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 से 21 जुलाई और जम्मू कश्मीर में 21 जुलाई को बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। हालांकि लगातार बारिश के कारण इन इलाकों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और सड़कें बंद होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। इसीलिए स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना जरूरी होगा। वहीं पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है। 16 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ओडिशा के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तर बंगाल में 18 से 20 जुलाई के बीच अच्छी बारिश का अनुमान है। वहीं असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पूरे हफ्ते बारिश जारी रहने की संभावना है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन
सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम गर्म और उमस भरा बना रहेगा। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रह सकता है, यानी हल्की बारिश जरूर हो सकती है, लेकिन उमस से पूरी राहत नहीं मिलेगी। इस बार मौसम का एक और हैरान करने वाला पहलू भी सामने आया है, वो है जुलाई में हीट वेव की संभावना। देखिए, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 16 जुलाई को हीट वेव चल सकती है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 16 और 17 जुलाई को गर्म हवाओं जैसी स्थिति बनने की संभावना है। आमतौर पर जुलाई मानसून का सबसे सक्रिय महीना माना जाता है, लेकिन जहां बारिश नहीं हो रही और आसमान साफ है, वहां तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण हीट वेव जैसी परिस्थितियां बन रही हैं। हालांकि राहत की बात यह भी है कि 23 से 29 जुलाई के बीच देश में कहीं भी हीट वेव की संभावना नहीं जताई गई है। अब सबसे अहम सवाल, क्या बारिश की ये कमी पूरी हो पाएगी? तो देखिए, मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 से 29 जुलाई के दौरान मानसून की स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के करीब लौट सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर पश्चिम भारत में बारिश बढ़ सकती है। साथ ही गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में भी अच्छी बारिश की संभावना है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश की आशंका अभी भी बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ सकता है। जुलाई खरीफ फसलों की बुआई का सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है। धान, दाल और तिलहन जैसी कई फसलें सीधे बारिश पर निर्भर करती है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि जहां भारी बारिश की संभावना है, वहां किसान खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें और फिलहाल खाद या कीटनाशक का छिड़काव टाल दें। वहीं जिन इलाकों में बारिश कम हो रही है, वहां हल्की सिंचाई करने और फसलों को तेज गर्मी से बचाने की जरूरत भी बताई गई है। तो फिलहाल पूरे देश की नजर 2 बड़ी बातों पर टिकी है। पहली, अल नीनो कितना मजबूत होता है, क्योंकि इसी से तय होगा कि अगस्त और सितंबर में मानसून कितनी रफ्तार पकड़ता है। और दूसरी, क्या अब तक हुई 23% बारिश की कमी की भरपाई हो पाएगी? अगर ये कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा। खरीफ फसल, खाद्यान्न उत्पादन और आगे चलकर महंगाई पर भी इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल किसान, मौसम विशेषज्ञ और आम लोग सभी मौसम विभाग की अगली साप्ताहिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसी से ये तय होगा कि मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ता है या फिर बारिश की कमी का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। अगर कुछ अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।